दूसरा धक्का दे के कहेगा तेरी नहीं है, बोलना मेरी है। ध्रुवे के मन में विचार आया, पिताजी की गोद में उत्तम भैया बेटा तो मैं भी बैठू। ध्रुवे जाके बेटा, इस समय ध्रुवे की आयु 5 वर्ष की है, ध्यान देना। पास में सुरुचि बैठी है, सुरुचि के चर्चा नहीं, क्योंकि रुचि तो जो सच्चे वो करे। सुरुचि उठी, उठ करके ध्रुवे का कान पकड़ा, नीचे उतार के कहा, बेटा ध्रुव तो इस पिता की गोद में बैठ नहीं सकता, क्योंकि तेरी माँ का नाम बोलना सुनीति है। तेरे को गोद में बैठना है, ये शरीर छोड़ मेरी कोख में 9 महीने रहेगा, मेरे स्तन का पान करेगा, तब पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। माता के वचन रूपी बाण ध्रुवे के हृदय में लग गए। बाण की पत्नी का क्या नाम है? हाँ, बाण की पत्नी का नाम याद है ना? दुर्गा बाई ने तो बता दिया, आपको याद है या नहीं? अच्छा, सर्प की पत्नी को क्या कहते हो? सर्पिणी। ऐसे बाण की पत्नी है बाणी, याद रखना। प्रश्न भी आ सकता है, ऋषि पूछ सकता है, बताओ बाण की पत्नी का क्या नाम? बाणी। एक बात बताओ, सर्प का डसा हुआ व्यक्ति कोई मर जावे अलग बात है, उसके इंजेक्शन है, उसकी दवाई है, उसके मंत्र भी है, बच सकता है। कोई 1-2 मर जावे अलग बात है, लेकिन जिसको सर्पणी डस देती है ना, वो जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि सर्प से 100 गुना अधिक जहर सर्पणी में होता है। ऐसे बाण का घाव मिट सकता है, लेकिन बाण की पत्नी बाणी का घाव मिटता है क्या? 10 वर्ष पुराना घाव कब हो जाएगा? और वो भी कब होगा? जब जेठानी के छोरे का विवाह होगा ना, तब देरानी जेठानी को क्या कहेगी? जेठानी जी, आपने मेरे को 10 वर्ष पहले जो बात सुनाई थी, अभी मेरे कालचे में लगी हुई है। बोलो ना, जो पानी का घाव, ये मिटता नहीं हो। ध्रुवे के भी माता के पानी के घाव लग गई। ध्रुवे के आंखों में पानी आ गया। माता ने क्या कह दिया? रोता हुआ मां सुनीति के पास गया। टप 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 अश्रु आ रहे हैं। मां पिताजी की गोद में बैठा। उत्तम भैया, मेरी भी इच्छा हुई मैं भी जाके बैठूं। मैं बैठा, माता ने कान पकड़ के मेरे को उतार दिया। उतारा सो उतारा, पिताजी के सामने कहा, तेरी माँ का नाम सुनीति है, तो इस गोद में नहीं बैठ सकता। बैठना ये शरीर सो 9 महीने मेरे पेट में रहे, तब पिता की गोद में बैठेगा। ध्रुवे कहता, माता ने कहा सो का पिताजी बोले नहीं, ये दुख हो रहा है। विमाता ने जगह दिया, पिताजी बोले नहीं। आज तेरे को इस बात को बताना पड़ेगा, क्या मैं उस पिता का पुत्र नहीं हूं? पिताजी क्यों नहीं बोले? एक बात बताऊं, पिता कौन है इसमें पिता प्रमाण नहीं है। ठीक समझ कि बुद्ध था
वो चंद्रमा का बेटा था। और बुद्ध की मां थी तारा, वो बृहस्पति की पत्नी थी। और जय बुद्ध पैदा हुआ है उस समय बृहस्पति कहते हैं बुद्ध मेरा बेटा है, चंद्रमा कहता है बुद्ध मेरा बेटा है। और बुद्ध को इस बात का पता लगा तो बुद्ध ने जट मां को ही पकड़ा, मां मेरे को लोग दो बाप का बेटा कह रहे हैं। कोई कहता है तो बृहस्पति का बेटा है, कोई कहता है तो चंद्रमा का बेटा है। इसमें न बृहस्पति प्रमाण है न चंद्रमा प्रमाण है, इसमें तो प्रमाण है बता। तो बृहस्पति की पत्नी को बताना पड़ा बेटा तुम बृहस्पति का बेटा नहीं है तो चंद्रमा का बेटा है। मां प्रमाण आज रोता हुआ कहता मां, भीमाता ने कहा वो दुख नहीं हो रहा है, दुख ये हो रहा है कि भीमाता बोल रही है पिता सुन रहा है। बोला नहीं, क्यों नहीं बोला? उत्तानपाद सुरुचि में फंसा हुआ है। सुरुचि उसको विषयानंद की तरफ ले जा रही है, लेकिन ध्रुव सुनीति के पास आ गया है। सुनीति ध्रुव को परमानंद के पास ले जाएगी। अब ध्यान देना, सुनीति और सुरुचि। सुनीति क्या कहती है? बेटा पिता की गोद के लिए रो रहा है, माई की गोद है, नष्ट होने वाली गोद है। पिता ने गोद में नहीं बैठाया, लाडला तेरे को परमात्मा गोद में बिठाएंगे। बैठना है तो बेटा तू मेरा सुनीति का बेटा है, राजा की गोद में नहीं, भगवान की गोद में बैठ। देखो सुनीति नीति का उपदेश दे रही। 5 वर्ष का ध्रुव कहता है मां वो परमात्मा की गोद कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? घर में रहने से नहीं, जंगल में जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। सुनीति नीति की तरफ ले जा रही है। सुरुचि राजा को विषयानंद में फंसा रही है। मां ने आशीर्वाद दे दिया, जा जंगल में चला गया। 5 वर्ष का ध्रुव मां का आशीर्वाद लेके जंगल में चला गया। सामने नारायण नारायण करते नारद जी मिल गए। एक बात बताऊं, सदगुरु को खोजने की जरूरत नहीं है। मां का आशीर्वाद होगा तो सदगुरु नारद जी सब जंगल में ही मिल जाएगा। नारद जी ने ध्रुव को देखा, देखे कहा रे ध्रुव महलों में रहने वाला जंगल में कैसे आ गया? ध्रुव कहता नारद जी मैं अब जंगल में ही रहूंगा। क्या करेगा? तपस्या करूंगा, भगवान की गोद में बैठूंगा। मां ने आशीर्वाद दिया। नारद जी ने यहाँ पर बहुत समझाया, देख जंगल में हिंसक जानवर है, भूख लगेगी क्या खाएगा, प्यास लगेगी क्या पिएगा। लेकिन ध्रुव कहता है मेरी माँ का नाम बोलो ना, सुनीति है। सुनीति का पुत्र एक बार प्रतिज्ञा करता है, प्रतिज्ञा करने के बाद अडिग रहता है, डिगता नहीं। देना है तो गुरुदेव ऐसा मंत्र दे दो भगवान का दर्शन जल्दी हो जाए। नारद जी ने सोचा ध्रुव को ऐसा मंत्र दे दूं फिर माँ का स्तन का पान न करना पड़े। 12 अक्षरों का मंत्र दिया। बड़ा चमत्कारी है। एक बात बता देता हूँ, जगन्नाथ धाम के जगन्नाथ जी की गोद में बैठे हो, ये मंत्र बोलोगे फिर माँ का स्तन का पान नहीं करना पड़ेगा। भाग गए।
बड़ा सब बोलना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बढ़िया मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आसुरे तेलगम ललाट बदले। पाछा तले अरे नासा ग्रेवर मोती कम कर तले। देह करे कांगण सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठमुक्तावली। गोपाल श्री परिवेष्टितो विजयते। गोपाल सु 12 अक्षरों का ये मंत्र, ये केवल मंत्र भागवत में आता है। 18 पुराण है, 18 उप पुराण है। तभी ध्यान रखना, प्रश्न आ जाएगा, बताओ पुराण कितने? 18। उप पुराण कितने? 18। लेकिन 36 में मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय केवल भागवत में है। जगन्नाथ धाम में आए हो, कुछ लेके जाना, नेम ले लो आज कि सवेरे स्नान करके 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलेंगे ही। थोड़ा तो ले वो 11 बार, आधी मिनट नहीं लगेगी। ये मंत्र ऐसा है 11 बार क्यों का है? शरीर में इंद्रियां कितनी है बोलो? 11 है। 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और 1 मन, ये 11 पवित्र हो जाते हैं।
ये मंत्र की साधना 11 बार बोलोगे, शरीर तुम्हारा निरोगी रहेगा, मन तुम्हारा प्रसन्न रहेगा और घर से बोल के जाओगे घटना नहीं घटेगी। एकदम पक्का संकल्प कर दो कि आज तो हमने बोल दिया और कल उठ के ही 11 बार जरूर, और चलता रहे। एक भागवत की स्मृति हो जाएगी कि डागा परिवार के यहाँ हम जगन्नाथ धाम में कथा सुनी थी, उसी दिन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम 11 बार बोल रहे हैं। और बेटों को बताना, पोतों को, पड़पोतों को, सड़पोतों को, लकड़पोतों को बताना कि आज हमको 25 वर्ष हो गए ये मंत्र जप करते। डागा परिवार की हुई की बात हो, ऐसा नहीं। ओम नमो ये मंत्र दे दिया। का ध्रुव मधुवन में चला, इस मंत्र की साधना का भगवान का दर्शन तेरे को जरूर होगा। ध्रुव जाना लगा परिक्रमा करके, नारद जी से, नारद जी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ध्रुव रुक भाई। ध्रुव ने पीछे मुड़ के देखा, बोलो गुरु जी क्या बात है? अरे मंत्र तो ले लिया, आसन तो ले जा, कौन से आसन पर बैठ के जप करेगा? 5 वर्ष का ध्रुव कहता, नारद जी आपके चेले ध्रुव को आसन की जरूरत नहीं, आपका चेला ध्रुव आसन पर बैठ के तपस्या नहीं करेगा, आपका चेला ध्रुव तो एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर तपस्या करेगा, आसन की भी जरूरत नहीं। मधुवन में चला गया, ध्यान में बैठा। ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? ध्याता, ध्यान और ध्येय, ठीक समझना भाई, तीनों एक हो जाओगे। ध्यान करो ना, पहले भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान के एक एक अंग का दर्शन करने का नाम ध्यान है, ठीक समझ रहे हो ना? एक एक अंग का दर्शन करने का नाम, भगवान के चरणों को देखो, भगवान के हाथों को देखो, फिर विचार करो भगवान के कौन से हाथ में शंख है, कौन से हाथ में चक्र है, कौन से हाथ में गदा है, कौन से हाथ में पद्म का फूल है, कमल का। हमने देखा बीकानेर में, हमने कथा की, लोग 25 वर्ष से लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाते हैं। हमने कहा, एक व्यक्ति से पूछा तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जाता है तो बता भगवान के कौन से हाथ के अंदर कमल का पुष्प है? कहा गुरु जी ये तो पता ही नहीं है, अब 25 वर्ष हो गए दर्शन करते, कैसे कर दूंगा? एक एक चीज को देखो, कैसा भगवान के तिलक लगा हुआ है, कौन से हाथ में शंख है, कौन से हाथ में चक्र है, कौन से हाथ के अंदर कमल है, कैसी माला पहनी हुई है। कई कई मंदिर जाते हैं, मंदिर में पहुंचते ही बोलो ना आंखें बंद कर देते हैं। नहीं, मंदिर में आंखें खुली रखो, घर में आंखें बंद रखो। ध्यान देना, हमेशा मंदिर में आंखें खुली रखो और घर में आंखें बंद रखो। अब मंदिर में आंखें बंद रखोगे, एक एक अंग कैसे दिखेगा? और दर्शन करके आते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, कहा ठाकुर जी का दर्शन करके आए हैं। और इधर कोई सामने मिल जाए, कहाँ जाके आए हो? कहा मंदिर जाके आए हैं, दर्शन हुआ, बड़े राजी होते हैं, ठाकुर जी का दर्शन बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ।
कोई अगला आदमी पूछ लेगा बढ़िया हुआ तो ठाकुर जी के पीताम्बर कौन से रंग का पहना हुआ था बता, चट कहेगा अरे पीताम्बर तो देखना ही भूल गयो क्योंकि आंखें बंद थी, ध्यान नहीं होगा। अब देखो मंदिर में आंखें खुली होगी, एक एक अंग का दर्शन करोगे, फिर सवेरे जल्दी उठ के स्नान करके उसी मंदिर की मूर्ति का ध्यान करो। अब आंखें बंद घर में करो, आंखें बंद करते हो मूर्ति दिखेगी। और एक एक अंग देखो, सर्वप्रथम भगवान के चरणों का ध्यान करो, फिर आगे बढ़ो, भगवान के चरण के अंगुलियों का ध्यान करो, फिर आगे बढ़ो, भगवान के चरणों के नाखून का ध्यान करो, फिर आगे बढ़ो, भगवान के घुटनों का ध्यान करो, फिर आगे बढ़ो, भगवान के पीताम्बर पहना हुआ पीताम्बर का ध्यान करो, फिर आगे बढ़ो, भगवान की नाभि का ध्यान करो, कटी प्रदेश का ध्यान करो, फिर आगे बढ़ो, भगवान के 4 हाथ है, चारों हाथों में शंख लिया हुआ है, एक में चक्र लिया हुआ है, एक के अंदर गदा है, एक के अंदर पुष्प लिया हुआ है, भगवान के गले में बैजंती माला पहनी हुई है, बैजंती माला का ध्यान करो, फिर आगे बढ़ो, भगवान के कानों में कुंडल लट रहे हैं, कुंडलों का ध्यान करो, भगवान मंद 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 मुस्करा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी का ध्यान करो, कपोलों का ध्यान करो, अधरों का ध्यान करो, भगवान की नासिका का ध्यान करो, फिर आगे बढ़ो, भगवान के आंखों का ध्यान करो, भ्रिकुटी का ध्यान करो, फिर आगे बढ़ो, भगवान के ललाट का ध्यान करो, ललाट में तिलक लगा है, तिलक का ध्यान करो, आगे बढ़ोगे तो मोर मुकुट बंसी वाले की। ऐसे नीचे से एक एक अंग का दर्शन करके ऊपर तक पहुंचने का नाम ध्यान है। ठीक समझ गए ना? यानी एक एक अंग, ये मंदिर में आंखें खुली रखोगे, घर में आंखें बंद करोगे तब ध्यान होगा, उसी मूर्ति को देखते हो और बहुत आनंद आएगा, आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। तुम जगन्नाथ धाम में हो, ध्वजा का दर्शन किया ना, ध्वजा चढ़ी थी, हमने किया उस दिन। हाँ, तो यहां पर आंखें बंद करके तुम देखना, वो ध्वजा लिया हुआ चढ़ता हुआ दिखाई देगा, वो गुम्बद दिखाई देगा, वो ध्वजा उत्तर की तरफ ऊंची ऊंची दिखाई देगी, इधर 7 ध्वजाएं नीची नीची दिखाई। करो तो सही तुम सवेरे ध्यान, वो मंदिर का गुम्बद दिख जाएगा तुम्हें। यदि वहां आंखें खुली रखी है, चढ़ने वाले को देखा है, ध्वजा के रंग देखा है, एक ध्वजा ऊपर है, वो भी किधर चल रही है, उत्तर की तरफ चल रही है, ऐसे आपको आनंद आएगा पूरा। बोलो ना, जगन्नाथ भगवान के मंदिर का गुम्बद का दर्शन हो जाएगा। आंखें बंद करके देखना सब और ओम नमो भगवते, इसका मंत्र का जप करना, ऐसे ध्यान। अब ध्यान के बाद आता है धारणा। पहले ध्यान है, उसके बाद एक एक अंग का दर्शन करने का नाम ध्यान है, भगवान के मुख को ही पकड़ने का नाम है धारणा। अब एक एक का दर्शन करके सारे अंगों को छोड़ो और केवल भगवान के मुख को पकड़ लो। अब महाराज 1 सेकंड 2 सेकंड प्राण में ऐसे ही पकड़ा जाएगा, खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा, लेकिन बार बार अभ्यास करोगे महाराज 10-10 मिनट 10-10 मिनट नहीं, 1-1 घंटा तक वो मुख पकड़ा हुआ रहेगा। मुख को पकड़ना है मन से। मन की गति और पानी की गति एक जैसी है। मन हमेशा नीची जगह जाता, ये पानी हमेशा नीची जगह जाता है, ऐसे ही हमारा तुम्हारा मन नीची जगह जाता है। मन को ऊंचा उठाने के लिए एक यंत्र होता है, मोटर की सहायता से 10 मंजिल 20 मंजिल वो मन पानी ऊंचा उठ जाता है। ऐसे मन को उठाने के लिए एक मंत्र होता है, ओम नमो भगवते। इस मंत्र की सहायता से मन ऊंचा उठ जाएगा, पकड़ देना मन। और जगन्नाथ जी की, सुभद्रा जी की, बलराम बलदेव जी की, जगन्नाथ स्वामी की तीनों मूर्तियां तुमको दिख जाएगी। सवेरे ध्यान करना, आंखें बंद करके। ध्रुवे ने आंखें बंद करके लगन भगवान में लगा दी। बड़ा ध्यान लगा रहा है, लगन भगवान के।
प्यारे के प्याज मत जोड़ना मोरे लागे लगना माता को हरी मोरी लागे लगन जोड़ना सावरिया मोरे लागे लगना माता को सावरिया मोरी लागे लगन जोड़ना मधुवन के अंदर लगन भगवान में लगा दी। ध्यान वैसा कर रहा है, हमने बता दिया है। आप भी नाम लेना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए तीनों मूर्तियों का ध्यान करना। भागवत की स्मृति को भूलना मत। जब तक शरीर रहे तब जगन्नाथ भगवान के गुम्बद का सवेरे आंखें बंद करके 11 बार ओम नमो भगवते दिखेगा। गुम्बद से दिखेगी दशा हो। तेरा तपस्या कैसी कर रहा है? आंखें बंद है, 3 दिन तक नहीं खोली है। ओम नमो भगवते। अब कोई विग्रह देख रहा है। किसका विग्रह देख रहा है? गुरु जी को याद कर रहा है। नारद ने दिया था ना मंत्र, छोटा ही था ना। नारद गुरु का स्मरण करता हुआ तेरा प्रांते कपिता बदरासन। 3 दिन ने खाया न पिया है, 4थे दिन आंखें खोली। ध्यान में पता नहीं लगा कि 3 दिन निकल गए। भूख लगी हुई है, एक मुट्ठी बेर खा करके फिर 3 दिन तक और आंखें बंद कर दी। फिर 4थे दिन बेर खाया। 1 महीने में ऐसा ध्यान किया है। याद रखना, प्रथम महीने में 3 दिन कुछ नहीं खाना, 4थे दिन बेर खा के रहना, फिर 3 दिन कुछ नहीं खाना, फिर 4थे दिन बेर खा के रहना। ओम नमो भगवते। 1 महीना व्यतीत हो गया। दूसरा महीना लग गया है। ध्रुव के दूसरे महीने की तपस्या ऐसी कर रहा है। द्वितीया अरे द्वितीयं च तथा मासा शास्त्रे वृतो दिने। द्वितीयं च तथा मासा शास्त्रे वृतो। दूसरे महीने में याद रखना, इनमें से 1-2 प्रश्न जरूर आएगा। हाँ भाई ऋषि, थोड़ा इनको पेपर भी लीक कराता रहूंगा ताकि इनको उत्साह बढ़ता रहेगा। 1-2 प्रश्न ध्रुव की तपस्या का जरूर आएगा। और जिनको आज परीक्षा देनी है,
मध्याह्न की छुट्टी के बाद ऋषि को अपना नाम जरूर दिखा देना। परीक्षा हम उसी को लेंगे जिसको रुचि होगी। रुचि होगी, प्यासा होगा तो प्याऊ के पास जरूर जाएगा, पानी मिलेगा। यदि प्यास ही नहीं है वो प्याऊ के पास नहीं जाएगा। परीक्षा देनी है और ऋषि को नाम जरूर दिखाएगा, और नहीं देनी है उसके लेनी नहीं। और क्या है, नाम लिखा देना, तुम्हारा एक दिन नाम जरूर आएगा। अपना अपना नाम लिखाओ ताकि पता लगे कि हमारा मन टिका हुआ है या नहीं, बुद्धि में धुंधली तो नहीं रह गई है, कान का दरवाजा आर पार तो नहीं है। दूसरे महीने में कैसी तपस्या, 6 दिन कुछ नहीं खाना, छठे दिन आंख खोलना, 7वें दिन और एक मुट्ठी तृण खा करके पत्ते खाते रहना। आ जाएगा प्रश्न, बताओ दूसरे महीने में कैसी तपस्या की, कितने दिन नहीं खाया और कितने दिनों से क्या खाया। 6 दिन कुछ नहीं खाया और 7वें दिन बोलो ना तृण खा करके पत्ते खा करके। दूसरा महीना व्यतीत कर, आइए तीसरा महीने की तृतीया नमासा। अरे नौ में तृतीया नमासा, माताओं बहनों भाइयों, जगन्नाथ धाम में कथा हो रही है। जहां तक होगा मैं भागवत का एक प्रसंग भी छोड़ने वाला नहीं, केवल भागवत की कथा सुनाऊंगा। आज भागवत की कथा का लोक हो रहा है, मनोरंजन बन रही है। तुम देखो ध्रुव ने कैसी कैसी तपस्या की है। तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ नहीं खाना, आंखें बंद है, ओम नमो भगवते और गुरु का ध्यान। जय 10 दिन पूरे हुए, महाराज एक अंजलि पानी पी के रहना, बोलो ना। तीसरे महीने में फिर 9 दिन कुछ नहीं पीना नहीं खाना और 10वें दिन एक अंजलि पानी पीना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लग गया चौथा महीना। चौथे महीने की तपस्या बता रहा हूं। चौथे महीने में तो 12 दिन तक श्वास ही नहीं ले रहा है, बोलो ना। आ जाएगा प्रश्न, बताओ चौथे महीने में कैसी तपस्या की। 12 दिन तक श्वास रोक लिया और 13वें दिन आंखें खोल के एक बार भरपेट श्वास ले लिया और फिर 12 दिन तक श्वास नहीं लिया। चौथा महीना व्यतीत कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां महीना लग गया। पंचमे मासनो प्राप्ते, अरे जीते श्वासो नृपात्मज, जीते श्वासो नृपा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आज सुखदेव जी के शब्दों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। चतुर्थमपि वयं पंचमे मासनो प्राप्ते, जितः श्वासो नृपा।
में क्या कर रहा है? कैसी तपस्या? एक पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया, हाथों को ऊंचा कर दिया, जीते श्वास श्वास को ही बंद कर दिया। और ध्रुव ने संकल्प कर दिया, ये दीन बंधु दीनानाथ करुणा के सागर, ये सुनीति का बेटा नारद का चेला अब श्वास नहीं लेगा, और श्वास लेगा तो आपका दर्शन करके ही लेगा। सुखदेव जी सावधान करते हैं, परीक्षित ये ध्रुव की कथा सावधानी से सुनना। 5 महीने में जो श्वास रोकी, 33 करोड़ देवताओं की श्वास रुक गई। हाँ, चंद्र जी, इंद्र जी, वायु जी, कुबेर जी, यमराज जी, वरुण जी, सारे के सारे बैकुंठ पहुंच गए। ध्यान कर रहा है ध्रुव, श्वास देवताओं की रुकी हुई है। देवता पहुंचे भगवान के पास। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, अरे विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णु भयभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान ने कहा, हो देवताओं, चंद्र जी, इंद्र जी, वायु जी, कुबेर जी, यमराज जी, वरुण जी, सारे कैसे आ गए? महाराज बोलो ना, श्वास नहीं आ रही। भगवान ने कहा, सुनीति का बेटा ध्रुव मधुबन में तपस्या कर रहा है। याद रखना, प्रश्न आ जाएगा, ध्रुव ने कहा तपस्या की? मधुबन। महाराज श्वास नहीं आ रही है, अब ध्रुव मधुबन में तपस्या कर रहा है। उसने संकल्प ले लिया, जब तक मेरा दर्शन नहीं होगा तब तक वो श्वास नहीं लेगा, और वो श्वास नहीं लेगा तब तक देवताओं तुमको श्वास नहीं आएगी। देवता कहते हैं, भगवान जल्दी करो, जाओ भक्त को दर्शन दे के आओ। तपस्या ऐसी करो कि भगवान के पास देवताओं को जाकर के कहना पड़े कि भक्त को दर्शन जल्दी करो। ऐसी तपस्या हुई। भगवान गरुड़ पर चढ़ के ध्रुव के पास आए मधुबन में। भगवान कहते, मैं आ गया हूं, लेकिन ध्रुव की तो आंखें बंद है, वो तो हृदय में ध्यान कर रहा है। तुम आंखें बंद के गुम्बज का ध्यान करना। बार बार कह रहा हूं, भागवत की स्मृति को छोड़ना मत। आनंद ऐसा आएगा, बाहर की खटपट भी नहीं सुनाई देगी। तो ध्रुव तो अंदर देख रहा है और भगवान बाहर खड़े हैं, आ गए हम। सुने कौन? भगवान ने विचार किया, जब तक ध्रुव मेरे को हृदय में देखेगा तब तक आंखें नहीं खोलेगा, और जब तक आंखें नहीं खोलेगा तब तक बाहर दर्शन नहीं होगा, और जब तक बाहर दर्शन नहीं करेगा तब तक श्वास नहीं लेगा, तब तक श्वास नहीं लेगा देवताओं को श्वास नहीं आएगी। भगवान हृदय से गायब हुए और ध्रुव छटपटाया, लटपटाया, आंखें खोली, सामने बोल दे विष्णु भगवान की। भगवान का दर्शन किया। प्रश्न आ जाएगा, बताओ ध्रुव ने कितने वर्ष कितने महीने की आयु में दर्शन किया? बोलो। 5 वर्ष 5 महीने।
भगवान का दर्शन किया। उस समय ध्रुवे की आयु है 5 वर्ष और 5 महीने। पहले महीने में कितने दिन नहीं खाया, जल्दी बताओ? 3 दिन। चौथे दिन क्या खाया? बोलो ना भाई। एक मुट्ठी। दूसरे महीने में कितने दिन कुछ नहीं खाया? 6 दिन। 7वें दिन क्या खाया? 1 मुट्ठी सूखे पत्ते। वाह भाई। तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ न खाया न पिया। 10वें दिन कितना पानी पिया? 1 अंजलि। ऋषि देख लेना, कोई फेल नहीं होगा। चौथे महीने में 12 दिन तक खाया न श्वास लिया। 13वें दिन कितनी श्वास ली? 1 बार भरपेट। ये प्रश्न आएंगे, इनसे अलावा प्रश्न नहीं आ सकेंगे। तुम पक्का हो जाओ, फेल कोई नहीं होगा। 5वें महीने के अंदर ध्रुवे ने श्वास को रोका। अरे किसकी श्वास रुकी? हमने एक घोटा हुआ जहाँ घोटला दूं और ऋषि परीक्षा ले कति ले से देख कोई फेल हो जाए। ये फेल में तो जन हमारी फजीती हो जानी। मैं बड़ा आज इसने बड़ी तैयारी कर रखी है। हाँ पक्के होगा ना। अब ध्रुवे 5 वर्ष 5 महीना का है, बोलना चाहता है, बोला नहीं जाता। भगवान ने ध्रुवे के कपोल पर शंख लगाया। कपोले बसते वाणी, कल बताया था वाणी कहाँ रहती है? कपोल गालों में, इसलिए गालों पर शंख लगाया। और चिंता कहाँ रहती है? लोग सकल ही नाक रहा काम कहाँ रहता है? क्रोध कहाँ रहता है? ब्रेकुटी में। लोभ कहाँ रहता है? ऊपर के होठ में। लाज कहाँ रहती है? नीचे के होठ में। धर्म कहाँ रहता है? हृदय में। अधर्म कहाँ रहता है? अब कितनी परीक्षा लेगा देख लेना, आएंगे इन्हीं में से। थोड़ा लीक तो पक्का कर लेना, फेल मत होना बस। इनको छोड़ के कोई प्रश्न नहीं आएगा। ध्यान रखना, दूसरा मत पूछो। एक बात बताऊं, तुम्हारा बच्चा तुतला की भाषा में बोलता है ना, सवेरे स्नान करा करके शंख ऐसे गालों पर दे लो, बड़ा स्पष्ट बोलने लग जाएगा। वाणी पवित्र होगी। शंख के स्पर्श से वाणी पवित्र होती है। शंख के पानी से पाप नष्ट होता है। पंडित आरती के समय क्या बोलते हैं? छांटा लग गया, नीर गया और पाप गया। और शंख की धुनी से भूत प्रेत की बाधा मिटती है। इसलिए भागवत सुन रहे हो, घर में शंख जरूर रखना। और सबसे बढ़िया शंख ही बोलो ना जगन्नाथ धाम में मिलता है। किसी के घर में हो तो जरूर ले जाना, जगन्नाथ धाम में मिलता है शंख। शंख लक्ष्मी का भाई है। बोलो ना, प्रश्न आ जाएगा, लक्ष्मी के भाई का क्या नाम? शंख। अब लक्ष्मी को बुलाना चाहते हो, घर में भाई शंख है ही नहीं तो लक्ष्मी कैसे आएगी? और घर में शंख रहेगा तो बहन भाई के राखी बांध रहे जरूर, और बहन भाई का अच्छा ही चाहिए। अब भाई कैसे है? शंख समुद्र से ही लक्ष्मी निकली है और समुद्र से ही शंख निकला है। इसलिए लक्ष्मी और शंख में रिश्ता क्या है? बहन भाई का। कपोल पर वैसे शंख लगाया और ध्रुवे बोला, स्तुति बोला, प्रविश्य मम वाचमिमां
शक्तिधर सदाहना अन्यास हस्तचरणा स्वर्ण त्वगादे प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् भगवान ने कहते ध्रुव तेरी तपस्या तेरी स्तुति से प्रसन्न हूं। जा अब तुम तेरे पिता की नगरी में चला जा। 36,000 वर्ष तक को राजा बन। कितने वर्षों तक? 36,000। युग कौन सा है? सतयुग। सतयुग में आयु कितनी है? 1,00,000। इसलिए संख्या नहीं होगी यहाँ। 36,000। और त्रेता में 10,000। द्वापर में 1,000। कलयुग में 100 के से हुई वो भी याद रखना। न जाने कौन सा प्रश्न आ जाएगा। हाँ जा 36,000 वर्ष तक राजा बना। कोई पूछ लेगा ध्रुवे की कथा कौन से स्कंद में आती है? 4थे स्कंद की कथा चल रही है। और 4थे स्कंद में 31 अध्याय है। और 4थे स्कंद की कथा का नाम है विसर्ग लीला। 4था स्कंद श्रीनाथ भगवान की बाई भुजा है। पूरा याद रखना। कौन सी भुजा है? बाई भुजा है। आओ, क्योंकि आज शाम को विलक्षण पेपर होगा, इसलिए आवृत्ति कर दो। पहले स्कंद की कथा का नाम बोलो। अधिकार लीला। दूसरे की साधन लीला। तीसरे की सर्ग लीला। चौथे की विसर्ग लीला। याद हो गया? 4 तक। पहले स्कंद में कितने अध्याय? 19। दूसरे में 10। तीसरे में 33। चौथे में 31। चौथा स्कंद श्रीनाथ भगवान का बोलो ना दाहिनी बाई भुजा। आओ, श्रीनाथ भगवान के विग्रह को भी भूलो मत। भगवान के अंगों पर ही यह कथा हो रही है। ध्यान योग की कथा है। पहला स्कंद भगवान का दाहिना पैर। दूसरा स्कंद बाया पैर। तीसरा स्कंद दाहिनी भुजा। चौथा स्कंद बाई भुजा। और 5वां स्कंद दाहिनी जान। 6ठा स्कंद बाई जान। और 7वां स्कंद दाहिना हाथ। आज 7वें स्कंद तक चलेंगे। 5वें स्कंद में 26 अध्याय नोट कर देना। 6ठे स्कंद में 19 अध्याय। और 7वें स्कंद में 15 अध्याय। पूरे 335 जोड़ बता कर देना पे। 5वें स्कंद की कथा का नाम है स्थान लीला। 6ठे स्कंद की कथा का नाम है पोषण लीला। और 7वें स्कंद की कथा का नाम है उत्ति लीला। क्योंकि ऐसा प्रश्न भी आ जाएगा, बताओ 7वें स्कंद की लीला का क्या नाम? उत्ति लीला। 6ठे स्कंद की लीला का क्या नाम? पोषण लीला। 5वें स्कंद की लीला का क्या नाम? स्थान लीला। इनको छोड़ के कोई नहीं है बाहर से। ये जो बता रहा हूं ना एकदम पक्के करो। जा
36,000 वर्ष तक राजा हुआ। ध्रुव कहता है मैं राजा बनना नहीं चाहता, मेरी राजा बनने की इच्छा ही नहीं है। भगवान कहते हैं तेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है, मैं तेरे को राजा बनना वहां देखना चाहता हूं। 36,000 वर्ष के बाद तो मेरे लोक में आएगा। हाँ, मैं विष्णु लोक को छोड़ के बैकुंठ में जाऊंगा, और ज्यों तो ही विष्णु लोक में आएगा मेरे लोक में, उस लोक का नाम ध्रुव लोक पड़ जाएगा। जा बेटा चला। भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव ने विचार किया मैंने क्या मांग लिया। फिर ध्रुव विचार करता है मैंने मांगा नहीं, भगवान ने दिया है। रवाना हुआ पिता की नगरी की तरफ। ध्यान देना, 6ठे महीने में पिता की नगरी में पहुंच गया है। 11 महीने में 5 महीने तपस्या, और 6ठे महीने में वापिस अपने घर पहुंचा है। आ जाएगा प्रश्न, बताओ ध्रुव घर में कितने महीनों से आया है? 6ठे महीने से आया है। किसी ने जाके राजा उत्तानपाद से कहा राजन तुम्हारा बेटा ध्रुव तपस्या करके आ गया है। राजा उत्तानपाद क्या करता है, सुनीति सुरुचि आबाल वृद्ध जनों को लेकर के ध्रुव की अगवानी की। आज ध्रुव, अब कथा बड़ी सावधानी से सुनना। सामने देख रहा पिताजी खड़े हैं, कान पकड़ने वाली विमाता खड़ी है, और इधर जन्म देने वाली माता सुनीति खड़ी है। जल्दी बताओ तीनों में ध्रुव पहले प्रणाम किसको करेगा? विमाता को। वाह भाई, जिसने काम पकड़ा, जिसने रास्ता बताया, उसी ने कहा। ध्रुव ने कह दिया माँ तेरी कृपा से मेरे को भगवान का दर्शन मिला है। उस दिन तो मेरा तिरस्कार नहीं करती, मेरा कान नहीं पकड़ती, तो मेरे को भगवान का दर्शन नहीं होता। ये ज्ञानियों की बात है। ज्ञानी जन तिरस्कार में सार निकालते हैं, और अज्ञानी जन सार में असार निकालते हैं। फिर ध्रुव ने माँ को प्रणाम किया, फिर ध्रुव ने पिताजी को प्रणाम किया। अच्छा जल्दी बताओ, माता पिता पास में बैठे हैं और पुत्र 6 महीनों से आएगा। पहले माँ को प्रणाम करना चाहिए या पहले पिता को? बोलो बोलो। माँ को। और आयु में बड़ा कौन है? फिर माँ को क्यों? बुरा समझना, आयु में पिता बड़ा है, और माँ को पहले प्रणाम क्यों किया जाता है? शास्त्र भी कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वेद भी कहता मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। माँ का पहले, पिता का बाद में। क्यों? पिता के ऋण से पुत्र 3 चीज करते ही मुक्त हो जाएगा। 3 कार्य करते। कौन कौन से 3? नोट कर लो। पहला, मरे हुए पिता को शमशान भूमि तक कंधा दे देगा। ये पुत्र का काम है। कई लोगों को आदत होती है, पुत्र कंधा देते ना, करे तो हट हमको देने दे, नहीं दूसरे को मत दो। वो पुत्र का कर्तव्य है, शमशान भूमि तक कंधा दे पिता को। एक काम। दूसरा, शमशान भूमि में मुखाग्नि बेटा ही देगा, दूसरे को मत देने दो। तो पुत्र का कर्तव्य है। और कपाल क्रिया दोनों शमशान में पुत्र के द्वारा होती है।
तीसरा कार्य 11 दिन तक पिंडदान पिता के प्रति करके 12वें दिन केवल 12 ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, बस ये 3 काम करते ही पुत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाएगा, लेकिन मां के ऋण से नहीं। शास्त्र तो कहता है पुत्र चक्को लेकर के चमड़ी काट के उतार के मां के लिए जूती बना के दे दे तो भी मां के ऋण से मुक्त नहीं होता है। कितना बता दिया। तुम भगवान का ध्यान करते हो सवेरे, थोड़ा जगन्नाथ में भागवत सुन के नए लोग 5 मिनट माँ का भी ध्यान करना, तब पता लगेगा तुमको कि हमारी माँ ने हमारे लिए कितना कष्ट सहन किया, कैसे हमको 9 महीने पेट में रखा, उस समय कितनी वेदना, जन्म के समय बोलो ना कितनी वेदना, कितनी सहन की। ये काम पिता ने नहीं किया है। गीली जगह में सर्दियों में स्वयं सोई और सूखे में बोलना पुत्र को सुलाया। माँ का वात्सल्य होता है, पिता का वात्सल्य नहीं होता है। वात्सल्य किसको कहते हैं? गाय ब्याती है, बछड़ा लाती है, बछड़ा कितनी गंदगी में होगा, लेकिन गाय जो उसको चाटेगी क्यों उसका वात्सल्य झलकेगा, स्तन भर जाएगा। ऐसे प्रत्येक माँ का वात्सल्य होता है। 5000 की साड़ी पहनी हुई रहेगी और छोटा सा पुत्र मुन्ना साड़ी में मलमूत्र कर देगा, माँ को कभी गुस्सा नहीं आएगा, झट कहेगी अरे लाला गंगा जल स्नान करा दियो, लो बेटे ने किया मलमूत्र और माँ क्या कह रही है? गंगा जल। ये 2 वर्ष तक माँ काम करती है, ये काम पिता एक दिन में नहीं। कभी पिता की गोद में दो ना और मलमूत्र करते अरे 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 एक दिन में माँ ये काम। और जो वो साड़ी धोएगी वात्सल्य उमड़ेगा, जो बच्चे की सफाई करेगी स्तन दूध से भरेगा, उसको क्रोध नहीं आएगा। ये माँ की विशेषता है। घर की पोती खोलो, सवेरे का समय है, छोटा मुन्ना सोया हुआ है, माँ मंदिर गई है और उसने गद्दे पर मलमूत्र पेशाब कर दिया, पिता खड़ा खड़ा देख रहा है। छोटा है बच्चा, हाथ भी ले लेता है, माथे में लगा लेता है, गालों में लगा देता है, लेकिन पिता से उठाया नहीं जाता है, दांत पीसता है। गई है मंदिर, गई है मंदिर, बोलो ना। और जय मंदिर से आएगी क्या कहेगा? अरे भाई तो मंदिर मत जाया कर, तो तेरे इसको सुना क्यों? इसका है तेरा नहीं है क्या? इतना फर्क है बात। आज कोई उद्योगपति बना, कोई बैरिस्टर बना, कोई जज बना, लेकिन पहले माँ के पास जाके देखो हमारी माँ ने हमारे लिए कितना कष्ट सहन किया, कैसे गड्ढी बीसी, चक्की बीसी, कैसे चूल्हा जगाया। हम स्कूल गए हुए थे, माँ ने जब तक हम नहीं आए भोजन नहीं किया। इतना वात्सल्यवान माँ पहले स्वयं नहीं खाती है, पहले किसको खिलाती है? बोले पुत्र को खिलाए। ये काम पिता नहीं करेगा। और जो देरी होगी माँ का हिवड़ा उठेगा, अभी तक आया नहीं, अभी तक माँ का वात्सल्य। तो आज माँ भूखी बैठी रहे, कोई पूछने वाला नहीं। इन कथाओं को अपनाओ। अरे माँ के बुढ़ापे के अंदर तुम माँ के पास जाओ, माँ को बुढ़ापे में खाने की इच्छा नहीं है कोई बढ़िया चीज, माँ को पहनने की इच्छा नहीं है साड़ी, अच्छा को तेरे को पास में बैठने की जरूरत है, तो इतना सा पूछ ले माँ तेरे दांत नहीं है, नरम नरम खिचड़ी बनाऊं या नरम नरम रोटी बनाऊं? इतने में माँ राजी हो जाए, कुछ नहीं चाहिए उसको।
हमारे लिए कितना सहन किया। और माँ थोड़ी लापसी बनाएगी ना घर में, ग्वार बनी की सब्जी या मिसी रोटी, बोलो ना, जट बेटे की याद आएगी, सब खाएंगे, माँ आशीर्वाद रखाएगी। कोई पूछेगा बढ़िया थी, आंखें में पानी क्यों आया, चढ़ गई भाइयो मारी ऋषि ने घनी मिसी रोटी रो, चटनी रो, दही रो, घनी कोड़े छोरो दुबई में बैठे। ये सब वात्सल्य माँ का। थोड़ी भी चीज बनाएगी, खाते समय खाया नहीं जाएगा, आंसुड़ा ढलकाएगी। और आज बड़े बड़े घरों में माँ भूखी बैठी रहती है, कोई उसके पास जाके पूछने वाला नहीं, कोई उसके दुख के आंसुओं को पोंछने वाला नहीं। बुढ़ापे में माता पिता के बंटवारा लोग करते, हम ऐसे घरों में जाते हैं, 4-4 बेटे होते हैं, वृद्ध अवस्था में एक कहता है 1 महीने माँ तेरे कर भोजन करेगी, एक कहता है 1 महीने माँ तेरे कर भोजन करेगी। बुढ़ापे में ऐसा होता है। लेकिन माँ को देखो, 4 बेटों को जन्म दे देती है, 5 को दे देती है, पढ़ाई करा देती है, अपना जेवर बोलो ना दे करके विवाह करा देती है। और बेटे को अनपढ़ माँ की शर्म आती है। एक कहानी माँ की ध्यान देना, सच्ची घटना बता रहा हूं, दिल्ली की सच्ची घटना। पिता चला गया, माँ का पति चला गया, माँ के एक आंख है, लेकिन बेटे को इतना पढ़ाया, चाहे कुछ भी हो, मेरे जेवर बिक जावे लेकिन मेरे बेटे को मैं पढ़ाऊंगी। पढ़ाया, जेवर बेच करके बोलो ना विवाह किया। पढ़ी लिखी पत्नी आ गई। अब पत्नी को कानी सास की शर्म आ गई, झटपति से कहती है आपकी माँ कानी है, आंख नहीं है। मेरी सहेली आती है, मेरे मित्र आते हैं, मेरे को लाज आती है, बेटे को भी लाज आती है। क्या करें? माँ को वृद्ध आश्रम में भेज दो। सच्ची घटना बता रहा हूँ। पति पत्नी ने माँ को वृद्ध आश्रम में भेज दिया, व्यवस्था कर दी, महीने के 1,000 रुपये भेजने लगी। पति पत्नी को लेके विदेश चला गया, लेकिन जाते समय भी माँ से मिला नहीं। और माँ को बेटे की याद आ गई। माँ का वात्सल्य ऐसा है कि पुत्र लूला जन्म जावे, लंगड़ा जन्म जावे, अंधा जन्म जावे, बेरा जन्म जावे, लेकिन माँ का हिवड़े का हार है। हमने ऐसी माताओं को देखा है, महाराज 15-15 वर्ष के लड़कों को गोद में लिए हुए चल नहीं रहे। गुरुजी ये कभी चलेगा क्या? कितना वो भोगों के पास जाती है, कितना सवामणियां बोलती है, मेरा बच्चा चले, मेरा बेटा बोले, ऐसा माँ का। लेकिन माँ की शर्म आ गई। वृद्ध अवस्था में विदेश गया सो गया, माँ से मिल करके भी नहीं गया। माँ ने कहा व्यवस्थापकों से एक बार मेरे बेटे से बात करा दो, तो विदेश गया। माँ कहती अरे बेटा, तेरे लिए मैंने इतना कष्ट सहन किया, कम से कम लाडला एक बार हिवड़े का हार मेरे से मिल के तो जाता। तब फोन में बात करो, फोन उठा ले पत्नी, कहते नहीं वो तो ऑफिस गई, बात नहीं। माँ को दिन प्रतिदिन बेटे की इतनी याद आवे और बेटा वो याद नहीं करेगा। अंत में माँ ने अंत समय में एक पत्र लिखा है बेटे को, ध्यान देना, सच्ची घटना बता रहे हैं। लिफाफे में बंद कर दिया। बेटा कोई 1000-1500 रुपया भेजता था, उससे बचा करके माँ ने 10,000 रुपये बचा लिए, वो भी लिफाफे में बंद कर दिया। व्यवस्थापकों को बुलाया, मैं मेरे बेटे बगैर जी नहीं सकती। अब एक काम करना, मैं मर रही हूं,
लेकिन ये लिफाफा मेरे बेटे को दे देना। ऐसे कह करके मां मर गई। व्यवस्थापकों ने फोन किया कि आपकी मां चली गई। उन्होंने कहा आप दाह संस्कार करो, मैं आ जाऊंगा 2-4 दिन में। बेटा आया। वृद्धाश्रम के व्यवस्थापकों ने कहा इतना याद की करके एक आंख थी उसका भी आंसू सूख गया उसके। आपको इतना याद करते एक दिन तो बात कर देनी। आपकी याद कर करके मर गई, लेकिन ये तकिए के नीचे एक लिफाफा छोड़ के गई है। लो, बेटे के हाथ में लिफाफा दिया। बेटे ने लिफाफा खोला। पत्र में मां ने क्या लिखा? लाडला बेटा, तेरे को तेरी मां का कोटि कोटि आशीर्वाद है। बेटा, तेरे को तेरी मां कानी की शर्माई, और मैंने तेरे लिए कितना कितना कष्ट सहन किया। पत्नी के कहने पर वृद्धाश्रम में भेजा। बेटा, आज तक मैंने बताया नहीं तेरे को। अभी मैं दिल्ली में रह रही हूं, तो जन्मा था उस समय मैं एक छोटे से गांव में रह रही थी। तेरा पिता दिल्ली में यहां पर बसा दिया, तेरा पिता भी चला गया। तो गांव में गिल्ली डंडा खेल रहा था। एक पड़ोसी के बेटे के साथ पड़ोसी के बेटे ने गिल्ली पर डंडा जोर से मारा। वो गिल्ली तेरी आंख में टूट गई। मेरे लाडले का पता लगा, मैं दौड़ के गई, दो हाथों में उठाया। बेटा, गांव में कोई वाहन गाड़ी नहीं थी। जाके डॉक्टर जी से कहा, डॉक्टर साहब, मेरी बेटे की आंख ठीक हो जाए। कौन से लतपत था, मेरे कपड़े लतपत हो गए, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया ये आंख ठीक नहीं हो सकती। हाँ, इसकी जगह कोई दूसरा आंख देते हुए तो ठीक हो जाए। लाडला, मैंने डॉक्टर से कह दिया, डॉक्टर साहब, बेटे की आंख ठीक हो जानी चाहिए, मेरी आंख ले लो। बेटा, तेरे लिए मैंने मेरी आंख दी और मैंने एक अंग भंग किया। मेरा जेवर बेच करके तेरे को पढ़ाया लिखाया, तेरे लिए पत्नी लाया, और पत्नी के कहने पर मेरे को वृद्धावस्था में भेजा है। फिर भी मैं आशीर्वाद देते हूँ बेटा, तो मेरे हिवड़े का हार है। बेटा, तुमने रुपए भेजे हैं, उनमें मैंने 10,000 रुपए खर्चे में बचाए हैं, इस लिफाफे में डाले। क्यों? मेरे को पता है, जैसे बुढ़ापे में तुमने मेरे को वृद्ध आश्रम में भेजा है, ऐसे तो बूढ़ा होगा तेरा बेटा वृद्ध आश्रम में तेरे को भेजे। ये माँ के दिए हुए रुपए रख लेना। ऐसा कह करके माँ ने पत्र बंद कर दिया। ऐसी ऐसी ये सच्ची घटना है। माँ के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकती। माँ की सेवा करो। भगवान का दर्शन करना है, उसके लिए पहली सीढ़ी है माँ का आशीर्वाद। ध्रुव प्रमाण है, ध्रुवे ने माँ का आशीर्वाद लिया, इसीलिए भगवान का दर्शन मिला। आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ है जिसने माँ का तिरस्कार किया और भगवान को प्राप्त किया है। इसलिए ध्रुव कहता, माँ तेरे कारण भगवान का दर्शन हुआ है। शब्द नहीं है मेरे पास माँ के वात्सल्य का। एक तराजू ले लो, तराजू के एक पलड़े में सारी पृथ्वी को रख दो, दूसरे पलड़े में माँ के वात्सल्य को रख के तोलोगे, माँ के वात्सल्य वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। मेरे भाई, माँ के ऋण से कभी शक्कू लेके चमड़ी उतार के दे दोगे तो भी नहीं। तो आप कहोगे तब कब होंगे ये शंका हो जाए। चमड़ी उतार के जूती बना के दे देंगे तो ही नहीं होंगे तो कब होंगे। माँ को राजी रखो, माँ राजी रहे वो काम करो तो
तुम्हारे औकात से अधिक माँ कुछ नहीं कहेगी। ज्यादा तेरे पास होगा तो कहेगी सत्यनारायण जी का अर्जुना करा दी, तेरा धर्म बढ़ाएगी। और ज्यादा होगा बेटा ऋषिकेश ले जा मेरे को, तीर्थ के लिए कह देगी। और राजी होगी तो थोड़ा कह देगी बेटा तुलसी जी का विवाह करा दे, कितना में राजी। और तेरी औकात को देख के कहेगी बेटा एक भागवत सुना दो, इतने में ऋण से मुक्त। मां कहे वैसा कर दो। अरे मां को राजी में रखने में कोई फायदा नहीं है, बहुत फायदा है। और ज्यादा राजी कब होती है? हाँ एक नेम ले लो, भोजन का समय हुआ ना, उस समय माँ से धीरे से कह दो माँ तो मेरे को जिमन करा, भोजन करा। उस समय माँ पास में बैठ जाएगी। आम दाल में घी अलग और चूरमे में घी अलग। और थोड़ा सा ज्यादा खाओगे माँ राजी हो जाएगी, दाल में घी डालेगी। ज्यादा खाओगे राजी हो जाएगी। ऐसा भोजन पत्नी नहीं करेगी। पत्नी से तुम घी मांगोगे ना तो भी नहीं देगी ना। घी मत कहना था वजन बढ़ जा लो, घी मत कहना था वजन बढ़ जा लो। और माँ बोलो ना, और थोड़ा ज्यादा खाते पड़ोसी के घर पर आके कहेगी लाई छोरे आज टुकड़ो तोड़ गए। अब माँ को राजी करने में आता है यार। आजकल किसको रखते हैं? इधर कह रहा हूँ बाहर डकी डुम्बी रखो, थे भी जाओ मैं भी जाऊँ। माँ कही वैसा। सुनीति ने कहा तो जंगल में चला जा। माँ के आशीर्वाद से भगवान का दर्शन हो गया। उत्तानपाद विचार कर रहा है तो 55 वर्ष का हो गया फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और दुर्वे ने 5 महीने में, अब ठीक समझना, उत्तानपाद ने सुरुचि को अपनाया, सुरुचि ने उत्तानपाद को विषयानंद में फंसाया, और ध्रुवे ने सुनीति को अपनाया, सुनीति ने ध्रुवे को परमानंद का दर्शन कराया। आज की कथा में एक ही सार निकालना कि मेरा मन कहीं सुरुचि की तरफ तो नहीं जा रहा है। सुरुचि से मन को हटाओ, मन को सुनीति में लगाओ। उत्तानपाद तो ध्रुवे को सिंहासन पर बिठा के जंगल में चला गया। ध्रुवे ने शिशुमार प्रजापति की लड़की थी, उसका नाम था ब्रह्मी। क्या नाम था बोलो? ब्रह्मी। प्रश्न आ जाएगा ध्रुवे की पत्नी का क्या नाम? ब्रह्मी। ब्रह्मी के साथ विवाह किया। उत्कल और वत्सल नाम के बेटे हुए। 36,000 वर्ष के बाद ध्रुव वत्सल को सिंहासन पर बिठा के जंगल में तपस्या करने के लिए गंगा किनारे बैठ गया। गंगा कल 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 रही है। ध्रुव क्या करता है? गंगा को छोड़ के दूसरी जगह जाने लगा। पारणे गंगा प्रकट हो गई। ध्रुव तो मेरे को छोड़ के दूसरी जगह मत जा। ध्रुव कहता माँ तेरे कल कल शब्द से मेरी तपस्या में बाधा पड़ रही है, विक्षेप आ रहा है। आज गंगा पारणी ध्रुव से क्या कहती है? बेटा ध्रुव है तो यहाँ मेरे पास तपस्या करेगा ना, मैं शब्द नहीं करूंगी, शांत हो जाऊंगी। आज भी ऋषिकेश में जाके देख लेना, गंगा शांत है जहाँ ध्रुवे ने तपस्या की है। वहां ऋषिकेश में गंगा बोलती नहीं है, क्यों? वहां ध्रुवे ने तपस्या की। प्रश्न आ जाएगा ध्रुवे ने कहां पर तपस्या की थी? बोलो। ऋषिकेश में की थी। गंगा आज भी शांत है। आकाश से सुंदर कुसुम नाम के पार्षद विमान लेके उतरे। ध्रुवे जी से कह दिया ध्रुवे जी आप 5 वर्ष और 5 महीने के थे ना, तपस्या की थी, भगवान ने विमान भेजा है,
भगवान विष्णु तो विष्णु लोक छोड़ के बैकुंठ में चले गए, आप उस लोक में चलो। चलते उस लोक का नाम ध्रुव लोक पड़ जाएगा। ध्रुव विमान पर चढ़ने लगा, एक काला व्यक्ति खड़ा है, सावधान हो जाइए। दरवाजे के आगे मुकुट लगा हुआ है, वो ध्रुव को हाथ जोड़ के कहता है, ध्रुव विमान पर चढ़ रहा है, चढ़ने से पहले मेरे माथे पर पैर रख। मैं बड़ा आदमी हूं, मैं बड़ा पापी हूं, न जाने मैंने कितनी बहन बेटियों की सिंदूर को मिटाया है, न जाने कितनी बहन बेटियों की सुहाग की चूड़ियों को तोड़ा है। ऐसा वो काला व्यक्ति कौन था? उसका नाम था मृत्यु। आज मृत्यु भी चाहता है मेरे पर माथे पर भक्त पैर रख करके विमान में चढ़े। आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ है जो मौत के माथे पर पैर रखा है। एक सुनीति का बेटा ध्रुव ऐसा हुआ है जो मौत के माथे पर पैर रख करके विमान पर चढ़ गया। विमान उड़ना चालू हुआ, सूर्य लोक चंद्र लोक का भेदन किया। माँ की याद आई, माँ तेरे आशीर्वाद से भगवान की गोद में बैठने जा रहा हूं, तो कहाँ है? माँ पितृलोक में दिखाई दी। ध्रुव ने कोटि कोटि प्रणाम किया। सप्तऋषियों का लोक का अतिक्रमण करके ज्यों ही ध्रुव लोक में पहुंचा, बैठा, बैठते उस लोक का नाम ध्रुव लोक पड़ गया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, जय जयकार हुआ, सब बोले राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 परीक्षित कहता है भगवान मेरे को ध्रुव का वंश बताओ। आओ ध्रुव की वंशावली सुन लो। ध्रुव का बेटा वत्स हुआ, वत्सर का बेटा अंग हुआ,
अंग का विवाह मोत की बेटी सुनीता के साथ हुआ, जिससे उसके बेन नाम का बेटा हुआ। बेन ने बहुत अत्याचार किया, ऋषियों ने उसको क्रोध भरी दृष्टि से मारा, उसके शरीर का मंथन किया, तो एक भाग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा पृथ्वी। एक भाग से एक स्त्री उत्पन्न हुई, उसका नाम रखा अर्ची। यहाँ से अर्चना भक्ति की कथा चालू हो रही है। अभी दूसरा प्रश्न चल रहा है, अवतार कितने हुए? आप लोगों ने कल कपिल अवतार की कथा सुनी, नारद अवतार की, व्यास अवतार की, 12 अवतार की, यज्ञ नारायण अवतार की कथा सुनी। अब पृथ्वी अवतार की कथा आ रही है। ध्रुवे के वंश में पृथ्वी का अवतार हुआ है, ये भी ध्यान रखना। पृथ्वी अवतार में प्रजा को सुखी करने के लिए महाराज पृथ्वी ने पृथ्वी रूपी गो का दोवन करके भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस डाकने शाकने ऋषि मुनि और मानवों का दानवों का सबका दुख दूर किया, पृथ्वी का दोवन किया, प्रजा को सुखी कर दिया। बड़े बड़े यज्ञ किए, 100 अश्वमेध यज्ञ, 99 यज्ञ में इंद्र ने बाधा पहुंचाई। तो महाराज घोड़ा होता है अश्वमेध यज्ञ में, इंद्र ले जा रहा था। महाराज पृथ्वी ने जो ही कहा ब्राह्मणों से कि इंद्र मेरे घोड़े को ले जा रहा है, इंद्र चोरी करने वाला भस्म हो जावे। ब्राह्मण आहुति कर रहे थे, इतने में भगवान प्रकट हो गए। अब महाराज आप तो साक्षात नारायण ही हो, मैं आपके 99 यज्ञ से प्रसन्न हूँ, प्रदान मांगो, आप जो मांगो सो देवो। उसी समय नारायण भगवान से पृथ्वी ने क्या प्रदान मांगा? भगवान मैं 2 कानों से कथा सुनता हुआ मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, आपकी कथा सुनने के लिए मेरे को 10,000 काम दे दो। कहा जा, तेरे 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति रहेगी। आ जाएगा प्रश्न, ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसके 10,000 काम थे? बोलो। महाराज पृथ्वी। पृथ्वी का बेटा विजिताश्व, विजिताश्व का बेटा प्राचीन मर्य हुआ, प्राचीन मर्य के 10 बेटे हुए, वो प्रचेता हुए। वो जंगल में तपस्या करने गए, शंकर जी मिल गए। कहाँ जा रहे हो? का जंगल में जा रहे हैं। किस लिए? का पत्नी प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं सतयुग में 10,000 तक तपस्या करे बगैर पत्नी नहीं मिलती थी। तो शंकर जी ने कहा मैं तुमको एक स्तोत्र देता हूं, इस स्तोत्र का जप करोगे तो तुम्हारे पर भगवान प्रसन्न होकर तुमको पत्नी दे देंगे। हाँ, जिसको पत्नी नहीं मिलती हो ना, वो भागवत के इस 4थे स्कंद में रुद्र गीत आता है, इसकी साधना स्तोत्र सूक्ष्म इंद्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय सर्वोत्से वासुदेवाय शांताय कूटदेवाय सहस्रगणाध्यक्षाय सर्वंतान्तकाय च जय
विपाकाय मर्त्यवे दुःखदायक मर्त्यवे दुःखदायक मर्त्यवे दुःखदायक। इस मंत्र के जप किया ना, अप्रत्यताओं को एक मारिसा नाम की कन्या मिली, 10 को एक, जिससे एक बेटा जन्मा, उसका नाम दक्ष रखा। हमारे शास्त्रों में 2 दक्ष हुए हैं, एक ब्रह्मा का बेटा दक्ष, एक प्रचिताओं का बेटा दक्ष। ऐसे वो तो तपस्या में गए। प्राचीन वर्य क्या करता है? कर्मकांड कर रहा है। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा प्राचीन वर्य सत्संग करता है या नहीं? अब मैं तो कर्मकांड कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ। यहाँ पर पुरंजन की कथा सुनाई है दुर्गा बाई, पुरंजन की, बड़ा सुंदर है ये उपाख्यान, ध्यान दे के सुनना, सारी काया में घटेगी। नारद जी सुनाते हैं। राजा देख, एक पुरंजन नाम का राजा था, ठीक, वो अपने मित्र को भूल गया और मकान खोजने गया। कितने मकानों में गया? 83,99,999। कितने मकान देखे बोलो? 83,99,999। अच्छे नहीं लगे। फिर वो भारत देश में आया। इसने 9 दरवाजे वाले मकान को देखा, जिसमें 9 दरवाजे हैं। ये मानव धन। 5 पूर्व में देखे, 2 आंख 2 नाक 1 मुख, 1 उत्तर में, 1 कान उत्तर में, 1 दक्षिण में, 2 दरवाजे पश्चिम में, 2 मलमूत्र के स्थान। सारी कथा काया की है, नारद जी सुना रहे हैं, बहुत अच्छी कथा है, ध्यान देना। महल के आगे 5 बगीचे। कितने बगीचे? 5। हमारे शरीर के आगे कितने बगीचे हैं? बोलो बोलो, शरीर में कितने बगीचे हैं? 5। आंख में रूप का बगीचा है, कान में शब्द का बगीचा है, नाक में गंध का बगीचा है, जीभ में रस का बगीचा है या नहीं? ये देख रहा हो पुरंजन मन जीव। लेकिन महल के रखवाला 5 सिर वाला सर्प है। इच्छा हो रही है इसके अंदर जाऊं, 9 दरवाजे वाले में, लेकिन रखवाली कौन कर रहा है? 5 सिर वाला शरीर सर्प। ये सर्प कौन सा है? शरीर की रक्षा कौन कर रहा है? महल की 5 प्राण। प्राण कितने हैं बोलो शरीर में? प्रश्न आ जाएगा। 5 पान, प्राण, ज्ञान, उदान, समान, अपमान, अपान, ये 5 प्राण हैं शरीर में। प्रश्न कर लो, शरीर में प्राण कितने हैं? हाँ, और जोर का प्रश्न कर दो, 5 नाम बताओ। प्राण, अपान, ज्ञान, उदान और समान। ये पूरी की रक्षा करती। एक सुंदरी घड़ी है, बहुत अच्छी काया की कथा है। उसको पूछा पुरंजन ने, तू कौन है? वो कहते नाम गोत्र का क्या लेना देना है, मेरे साथ ब्याह करे तो ये 9 दरवाजे वाला महल मेरा ही है, मैं तेरे को ले जाऊंगी। पुरंजन बड़ा राजी हुआ, सोचा कवार पढ़ाई उतर रहा है, महल भी मिल रहा है, बोलो ना, हाथ पकड़ के दे भी। ये सुंदरी कौन है शरीर में? इसका नाम है बुद्धि, बोलो ना। शरीर में सुंदरी कौन? बुद्धि। अब 5 कोष वाले शरीर में, लेकिन नाच नचावे ऐसा नाच रहा है। बुद्धि के आदि, बुद्धि नाचे नचावे ऐसा नाचता है जीव भी। शरीर में कोष कितने हैं बोलो? 5। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ये लंबा प्रश्न पूछना है, छोटा तो शरीर में बेटे, इतने पोते, इतनी कुएं, मेरे को मारने वाला कोई नहीं। 360 सफेद कपड़े पहने हुए सैनिक आक्रमण करने आ गए।
और 360 काले कपड़े पहने हुए सैनिक का कपन करने आ गए। 12 महीनों में दिन कितने बोलो ना, वो 365 बताएंगे, 60 नहीं बताएंगे। पहले तो पता ही नहीं है 12 महीने कौन से हैं। आजकल बच्चों को बताते ही नहीं। बच्चों से पूछे 12 महीने बताओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। थोड़ा बच्चों को बताया करो। 12 महीने चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मीनसर, पोह, माघ, फागुन, ये 12 महीने। बच्चों को कहा करो, अरे चैत में रामनवमी आती है, वैशाख में अक्षय तृतीया आती है, जेठ में निर्जला एकादशी आती है, आषाढ़ के अंदर गुरु पूर्णिमा आती है, श्रावण में रक्षाबंधन आता है और भादों में जन्माष्टमी आती है, आसोद में पितरों का श्राद्ध आता है। अब आसोद के महीने का ही पता नहीं है, हम सोचते हैं मरेंगे बच्चे श्राद्ध करेंगे, क्या खाक करेंगे, उनको तो आसोद के महीने का ही पता नहीं है। बोलो ना, ये 12 महीनों में 360 दिन होते हैं। ये दिन है सफेद कपड़े पहने हुए। आजकल 12 महीनों का पता नहीं, 12 का पता नहीं बच्चों को। पहले माता पिता सिखाते थे रविवार, सोमवार, मंगलवार घर में रहो, सदाचार। आजकल मास्टर सिखाएंगे संडे मंडे खूब खाओ अंडे। सारा ही उल्टा काम है बच्चों को। हाँ 12 ये 7 बार याद नहीं आएंगे, रवि, सोम, मंगल, बुध, विश्व, शुक्र। क्यों हम सिखाते ही 360 काले कपड़े। ये 12 महीने में रात्रियां कितनी? 360। 720 कुत्ते काटने लग गए। 360 कितने हो गए? 720 कुत्ते। मैंने इस काल इस जीव को काटता है और उसी समय पूरी का रखवाला सर्प 5 प्राण गिरता, भैया काल आ गया, मैं तो निकल रहा हूं। उस समय जीव को जो अति प्रिय चीज होती है वो याद आती है। पुरंजन को पत्नी याद आई। एक बात बताऊं, जो अंत समय में पत्नी को याद करके मरता ना, उसको दूसरे जन्म में साड़ी जरूर पहननी पड़ती है। अंत्यमति शागति। अंत समय में वो बात याद आएगी जो हमने मन में बिठाई है। मन में बिठाना सरल है और मन से निकालना बहुत भारी कठिन है। मन में चोरी को बिठाया है, अंत समय चोरी याद आएगी, दूसरे जन्म में चूहा बनना पड़ेगा। मन में जारी को बिठाया है, अंत समय में जारी याद आएगी, दूसरे जन्म में कुत्ता कुत्ती बनना पड़ेगा। मन में धन को बिठाया है, तानबाद का भाई है तो ध्रुव जी के क्या लगा? चाचा। वाह भाई, प्रश्न आ जाएगा ध्रुव के चाचे का क्या नाम? अच्छा कोई प्रश्न कर देगा, बताओ ध्रुव जी के कितनी बुआएं थी? 3। कौन कौन सी? देवती, आकुति, प्रसूति। भाइयों के सकला ने बोल दिया, बुआ जाना मत बोल जा, बस एक ध्यान रख। देखो ऐसी कथा सुनो। प्रिय प्रिय वरदो तो भागवत आत्मराम कथम मुने गृह रमतयन मूल कर्म बंध। प्रियव्रत का बेटा आग्नेत्र हुआ, आग्नेत्र का बेटा नाभि हुआ। ये प्रियव्रत का वंश सुना रहा हूं। नाभि का बेटा ऋषभ हुआ। ऋषभ जी का विवाह इंद्र की बेटी जयंती के साथ हुआ। इंद्र के एक बेटा है, उसका नाम है जयंत, और इंद्र की बेटी का नाम जयंती। हाँ कोई पूछ लेगा इंद्र के जवाई का क्या नाम?
बोलो ना, ऋषभ देव। अरे बुआ जी जवाई जी दोनों नहीं मत भूल जाना थे। हाँ, दोनों को याद रखना। इंद्र के जवाई का नाम ऋषभ देव। जयंती से ऋषभ जी के 100 बेटे उत्पन्न हुए। 100 में बड़े बेटे का नाम भरत रखा। इसी भरत के नाम से इस देश का नाम बोलो ना, भारत पड़ा। हमारे शास्त्र में 3 भरत हुए हैं। एक ऋषभ का बेटा भरत हुआ, एक दशरथ जी का बेटा भरत हुआ है, एक शकुंतला दुष्यंत का बेटा भरत हुआ है। ये 5200 वर्ष पहले हुआ है। ऋषभ जी का बेटा करोड़ों वर्षों पहले हुआ था। इसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। तो आप कहोगे उससे पहले इस देश का नाम क्या था? भारत से पहले क्या नाम था? अजनाभ। क्या नाम था? अजनाभ। आपी का बेटा ऋषभ, ऋषभ का बेटा भरत, भरत का बेटा सुमति। 7 पीढ़ी। जो आज 7 पीढ़ी की कथा सुनता उसकी सुमति यानी मति माना बुद्धि पवित्र होती है। और बुद्धि पवित्र होते ही प्रहलाद की कथा। बगैर बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो प्रहलाद की कथा नहीं मिलेगी। इसलिए सायंकाल के समय प्रहलाद की कथा आई। सुमति। बुद्धि को कुमति मत बनाओ, बुद्धि को सुमति बनाओ। भरत जी क्या करते हैं? सुमति को सिंहासन पर बिठा करके जंगल में चले गए, तपस्या करते हैं। अब देख रहे हैं कल 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 करते गंडकी नदी बह रही है। हाँ, गंडकी के किनारे पर सालग्राम जी की शिला पड़ी हुई है, उसकी पूजा कर रहे हैं भरत जी। एक बात बताऊं, नर्मदा नदी के शंकर जी बहुत बढ़िया होते हैं और गंडकी नदी के सालग्राम जी अच्छे होते हैं। सालग्राम जी की पूजा कर रहे थे, इतने के अंदर एक 81 मृगी आई, गर्भवती है। भरत जी की कथा सुना रहा हूं। महाराज उसके पीछे सिंह लगा हुआ है। भरत जी देख रहे हैं, हरणी बेचारी संकट में आ गई। हरणी विचार करती है पीछे जाऊंगी सिंह खाएगा, आगे जाऊंगी नदी में डूबना पड़ेगा। हरणी ने सिंह के पैर से छलांग लगाई कि नदी के उस किनारे चली जाऊंगी तो हाथ नहीं आऊंगी। छलांग लगाते जोर प्रसव पर पड़ा, पेट का प्रसव बाहर निकल गया, नदी में गिर गया। हिरणी उस किनारे पर जाके हरिओम तत्सत। ये दृश्य किसने देखा बोलो? भरत जी ने देख लिया। भरत जी को दया आई, दया के कारण इस मृग शिशु को उठा के गोद में बिठा लिया। गोद में बिठाया, यहां तक तो ठीक किया, लेकिन मन में बिठा लिया, ये ठीक नहीं किया। तुम्हारे कोई घर में आ जाओ, एक कमरे में बिठा लो, सोफे पर बिठा लो, मखमल के गद्दे पर बिठा लो, ऊपर माड़िए में बिठा लो, लेकिन मन में किसी को मत बिठाओ। मन में तो एक भगवान को बिठाने आई और बैठ गया पशु। हमने पहले कह दिया ना, मन में जल्दी बात बैठेगी नहीं और बैठने के बाद निकलेगी। और पशु बैठ गए, वजन बात छूट गए। धीरे धीरे हिरण बड़ा हुआ। एक दिन हिरणों के झुंड में मिल गया, 9 2 11 हो गया। अब भरत जी उसी हिरण का चिंतन कर रहे हैं। आए चक्रवर्ती सम्राट जिसके नाम से इस देश का नाम भारत था, भगवान का भजन करने, और चिंतन हो गया हिरण का। और अंत समय में क्षण भंगुर जीवन की कलिया कल प्रातः को जाने के लिए न के लिए मलया चल की सुचि सुंदर वायु प्रातः को फिर चली न चली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र चोट जिले न जिले बजले रसना हरि नाम हरि। तो अंत समय में हिली न हिली, क्षण भंगुर जीवन है, कब काल भगवान आ जावे। भरत जी चिंतन हिरण का कर रहे थे, काल भगवान पहुंच गए। मरते समय हिरण याद आया, दूसरे जन्म में हिरण बन गए।
देखो पुरंजन को पत्नी याद आई, दूसरे जन्म में स्त्री बना। और भरत जी वो हिरण याद आया, भरत जी दूसरे जन्म में क्या बने? हिरण बन गए। लेकिन भजन का प्रभाव होता, हिरण योनि में भी पता लगे अरे भारत का सम्राट था, मैंने हिरण से ममता की इसलिए मैं हिरण बना। सूखे पत्ते खा के नारायण हरे नमा के मर गए। तीसरे जन्म में आंगिरस गोत्र का एक ब्राह्मण है, उसके 9 लड़के हैं और 10वां वो भरत आ रहा है, पहले जन्म का, दूसरे जन्म का हिरण, और तीसरे जन्म में उसका नाम रख दिया जड़ भरत। क्या नाम रखा? और दोनों जन्म याद है। जड़ भरत ने विचार किया शरीर ब्राह्मण का मिल गया और मानव तन मिल गया, अब ममता नहीं करनी है, इसलिए वो मूर्ख की तरह ले रहा है, मूर्ख की तरह। जड़ भरत के माता पिता मर गए, 9 भाइयों ने जड़ भरत को खेत में बेच दिया। जिस खेत में जड़ भरत को भेजा उसी खेत में एक भद्रकाली का मंदिर है, और काली के यहाँ एक चोरों का सरदार आता है। वो काली से कहता है ये भगवती मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरे बेटा जन्मेगा ना, मैं तेरे नर बलि चढ़ाऊंगा। काली की कृपा से बोलो ना, चोरों के सरदार के बेटा जन्म गया। आहा, चोरों को इकट्ठा किया सबको, कहा मेरे बेटा जन्मा है, मैंने नर बलि चढ़ा रखी है, बोल रखी है। एक मनुष्य को पकड़ के लाओ, बलि चढ़ानी। एक मनुष्य को पकड़ लिया, अब उसको ले जाने लगे। उस मनुष्य को पता लगा तेरी बलि चढ़ेगी। महाराज वो तो जान बचाने के लिए भागा, और चोरों के सरदार ने कहा पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो। भाग रहा है ना, वो हाथ नहीं आया और दौड़े दौड़े गए उस खेत में। काली के मंदिर के पास ही जड़ भरत बैठा हुआ था, हृष्ट पुष्ट बलवान। चोरों के मन में विचार आया वो तो कमजोर था, उसके तो कौन से भगवती का खप्पर नहीं पड़ता, इसके बहुत कौन है भगवती का खप्पर पड़ जाएगा। का उठ, मोगी के तरह उठ गया, चलो मंदिर में, पकड़ के ले आए। चोरों का सरदार मंदिर में खड़ा हुआ था, का मालिक वो तो भग गया और उसके तो शरीर में खून भी नहीं था, इसके खून से भगवती काली का खप्पर पड़ जाएगा। चोरों के सरदार ने कहा ऐसा करो पहले इसको स्नान कराओ। हाँ, या तो स्नान मान ने कराया था या चोर करा रहे हैं, बीच में तो स्नान ही नहीं था। बोलो ना, तो बजनानंदी थे वो। ताल मृदंग झिंझा ढोलक तबला सब बजने लगते। भगवती काली के मंदिर के पास गई, छुट्टी बोली या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मा यस्यै हरिर्यस्यै रुद्रो यस्यै यदा नमः। नमस्तस्यै 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 नमो। ऐसे भगवती की पूजा करके स्तुति करके जड़ भरत को दे दिया। काली जी के चरणों में माथा झुका, जड़ भरत ने झुका दिया। चोरों के सरदार ने तलवार को म्यान से निकाला और जय जड़ भरत को मारने की तैयारी की। भगवती काली से अत्याचार, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार
ये कुछ सहन नहीं हुआ। जगदम्बा मूर्ति फाड़ के बोल दे काली मैया की प्रकट हुई। चोर तथा चोरों के सरदार को मारा और गरम गरम खून का पान करके जड़ भरत की रक्षा की। देखिए झांकी गया ऐसे चोरों के सरदार से भगवती बनाएगा। जड़ भरत नीचे खाली गए चरणों में सरदार से काली युद्ध कर रहे। तो सतयोगणी रे तेरे मंदिर रमजान उमर गालनी तेरे मंदिर रमजान मंदिर रमजान भवानी दे बड़े रमजान मंदिर रमजान भवानी दे बड़े रमजान। तो सतयोगणी मंदिर रमजान उमर गालनी मंदिर रमजान। थोड़ा दिल्ली के राजा को देखो कैसी आंखें निकाल रहा है। देखो दिल्ली के राजा को कितनी भयंकर आंखें हैं इसकी। देखो हंस सवारी का जगदम्बा हंस सवारी कर जगदम्बा ब्रह्मण रूप बढ़ाए भवानी बंबा उमर गालनी हे मां मंदिर रमजान।
सरकार की आंखें देखो। क्या हुआ? लाइट आता है यार, उस साइड थोड़ा और इधर कर सकते हैं, लगवाता है पर्दा। पास 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 जल्दी से खींचो। हटाना सर, हटाना पीछे से। क्या